स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक कंसर्न में है वो है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू मैंने बोला है कि कनेक्टिव टिश्यू एक टाइप का टिश्यू होता है जो वाइडली डिस्पर्स है। इसको कनेक्टिव टिश्यू इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये दो ऑर्गन्स को, दो सरफेसेस को या दो, और इसलिए इसका नाम कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू ये मैंने बोला था कि ये तीन टाइप का होता है। एक तो लूज कनेक्टिव टिश्यू जिसके सेल्स लूजली पैक्ड और जिसके फाइबर्स लूजली पैक्ड है, उनके दरमियान स्पेसेस है, इसलिए इसको एक और नाम भी देते हैं वीक कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू या वीक कनेक्टिव टिश्यू। और इसके दो टाइप्स मैंने बोले थे, एक तो एलुलर कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। मैंने पढ़ाए हैं, मेरे यूट्यूब चैनल में ऑलरेडी अपलोडेड है, वो आप देख सकते हो वहां पे। और जो आज हमारा टॉपिक है वो है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू, इसका क्यों नाम है डेंस कनेक्टिव टिश्यू? क्योंकि इसके जो फाइबर्स है वो डेंस है, वो आपस में पैक्ड है, वो टाइटली पैक्ड है, उनके दरमियान जो स्पेसेस है वो बहुत कम है, इसलिए इसको बोलते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू। इसका दूसरा नाम है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये बना होता है फाइबर्स, मेनली कोलेजन फाइबर्स, और जो फाइबर्स है वो टाइटली बाइंड है आपस में और इसके दरमियान स्पेसेस बहुत कम है, इसलिए इसको बोलते हैं फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ये टिश्यू प्रेजेंट होता है लिगामेंट्स में, कैप्सूल्स में। जो आप देखोगे अपर सरफेसेस जो अक्सर होते हैं जैसे कि स्क्लेरा, वो टफ है, इसलिए वहां पे ज्यादा यही होता है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू के, क्योंकि ये आउटर प्रोटेक्शन करती है ज्यादातर। क्योंकि ज्यादातर बाहर वाला जो लेयर होना चाहिए वो तो होना चाहिए हार्ड, मगर ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू आपस में टाइटली पैक्ड है, इसलिए ये हार्ड टिश्यू है, ये स्ट्रॉन्ग टिश्यू है, इसलिए ये ज्यादातर ऑर्गन्स को आउटसाइड प्रेजेंट होता है। क्योंकि आउटर प्रोटेक्शन के लिए ये टिश्यू बहुत ही जरूरी है, इसलिए ये टिश्यू, इसका नाम, दूसरा नाम है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ये कहां पे होता है? ज्यादातर ऑर्गन्स के आउटसाइड में, क्योंकि वहां पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स की जरूरत है, स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन की जरूरत है, इसलिए ज्यादा टिश्यू वहां पे यही होता है। इसलिए डेंस कनेक्टिव टिश्यू का दूसरा नाम है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। अब आएंगे इनके टाइप्स पे। टाइप्स में दो टाइप का होता है, एक तो होगा ये रेगुलर, दूसरा होगा इरेगुलर। या तो होगा ये रेगुलर फैशन में या होगा इरेगुलर फैशन में। रेगुलर जिसका नाम है रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू, या बोले कि इरेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू। रेगुलर क्यों बोलते हैं और इरेगुलर क्यों बोलते हैं ये आपको मैं समझाऊंगा। रेगुलर, जैसे कि हमने बोला है, ये जो टिश्यू है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ये फाइबर्स का बना होता है। जो फाइबर्स होगी वो तो या तो स्ट्रेट शीट्स में होगी या स्ट्रेट फाइबर्स में होगी। अगर फाइबर्स स्ट्रेट बैंड्स में होगी या स्ट्रेट शीट में होगी तब इसको बोलेगी रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू। रेगुलर इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि इसके जो फाइबर्स है या इसके जो शीट्स है या बैंड्स है वो इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट शीट्स, इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइंस, इसलिए इसका नाम है रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू। इसमें आते हैं लिगामेंट्स एंड टेंडन्स। लिगामेंट जो है या टेंडन है, ये क्या है? रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू। यानी कि हम रेगुलर लिगामेंट्स एंड टेंडन्स में पाएंगे, इसके या तो ये शीट्स का होगा या फाइबर्स का होगा। इसमें जो फाइबर्स और शीट्स है वो स्ट्रेट है, और इरेगुलर में क्या है? इसके जो फाइबर्स है या बैंड्स है वो क्या है? वो इरेगुलर फैशन में होगी, वो स्ट्रेट नहीं होगी, वो इरेगुलर फैशन में होगी, इधर इधर होगी, इसलिए उसका नाम है क्या है? इरेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू। इसमें आता है डर्मिस, कैप्सूल ऑफ ग्लैंड्स, स्क्लेरा, पेरिओस्टियम। इसमें आता है डर्मिस। डर्मिस कहां पे प्रेजेंट होता है? ये इंटरनल लेयर ऑफ स्किन जो प्रेजेंट होता है, आउटर होता है एपिडर्मिस, इनर होता है डर्मिस। डर्मिस में प्रेजेंट होता है यही डेंस कनेक्टिव टिश्यू। कैप्सूल ऑफ ग्लैंड्स, बहुत सारी ग्लैंड्स की, जैसे कि रेनल ग्लैंड, उसमें प्रेजेंट होता है कैप्सूल। और जो कैप्सूल जो आउटर कवरिंग है रेनल ग्लैंड की, वो जो कवरिंग है वो है इसी
डेंस कनेक्टिव टिश्यू की, मगर इरेगुलर फैशन में। इरेगुलर फैशन में ये फाइबर्स प्रेजेंट है उसमें, इसलिए वहां पे प्रेजेंट है इरेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू। और स्क्लेरा, आउटर कवरिंग जो आए है ना पोस्टीरियर साइड से, उसका क्या नाम है? स्क्लेरा। हमको पता है जो स्क्लेरा प्रेजेंट है आई में वो क्या है? प्रोटेक्टिव लेयर। वो फाइबर्स का बना, उसका नाम ही है फाइबरस लेयर। स्क्लेरा का दूसरा नाम है फाइबरस लेयर। इसलिए जो वहां पे फाइबर्स होंगे वो इरेगुलर फैशन में होंगे, इसलिए इरेगुलर फैशन में होंगे तो इसका नाम क्या पड़ेगा? डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू। और पेरिओस्टियम और बोन्स की जो कवरिंग है उसका नाम है पेरिओस्टियम, वहां भी प्रेजेंट है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू ये था हमारा डेंस कनेक्टिव टिश्यू। मैंने बोला है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, इसके जो फाइबर्स है वो डेंसली पैक्ड है, और या तो वो रेगुलर फैशन में होगी या इरेगुलर फैशन में होगी। अगर रेगुलर फैशन में है तो उनका नाम है रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू, जिसका एग्जांपल है लिगामेंट्स एंड टेंडन्स। और इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में क्या आता है? उसके फाइबर्स इरेगुलर फैशन है आपस में, और वो कहाँ पे होता है? डर्मिस, कैप्सूल ऑफ ग्लैंड्स, स्क्लेरा और पेरिओस्टियम। और लिगामेंट्स के बारे, टेंडन्स क्या होते हैं और लिगामेंट्स क्या होते हैं? टेंडन्स क्या होता है? ये है फाइब्रस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। मैंने बोला है टेंडन एग्जांपल किसकी है? कनेक्टिव टिश्यू की, डेंस कनेक्टिव टिश्यू की, मगर कौन सी? रेगुलर। इसलिए टेंडन क्या है? फाइब्रस टिश्यू, ये फाइबर्स का बना होता है, और फाइबर्स क्या है टेंडन्स में? टाइटली पैक्ड मगर रेगुलर फैशन में। या तो टेंडन्स के फाइबर्स हो गए स्ट्रेट बैंड्स में या स्ट्रेट शीट्स में। और जो टेंडन्स वो क्या करता है? ज्वाइन्स मसल टू बोन। ये ज्वाइन करता है मसल के बोन को, मसल के साथ बोन को। अगर ये बोन है, ये मसल है, इसलिए जो बोन और मसल को आपस में कनेक्ट करता है वो क्या है? वो क्या है? टेंडन। और मोर अमाउंट ऑफ कोलेजन फाइबर्स, इसमें ज्यादातर जो फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, मैंने बोला है ऑलरेडी ये फाइबर्स का बना होता है, और डेंस कनेक्टिव टिश्यू किसका बना होता है? फाइबर्स का। और जो फाइबर्स प्रेजेंट हुए हैं वो क्या है? वो है कोलेजन फाइबर्स। मोर इंपॉर्टेंट, याद रहे, ये पूछते हैं कभी कभार एमसीक्यूज में, मोर फाइबर्स प्रेजेंट इन डेंस कनेक्टिव टिश्यू, आप लिख सकते हो वहां पे कोलेजन फाइबर्स। मगर टेंडन्स में क्या है? इन ए रेगुलर फैशन, इसलिए इसका दूसरा नाम भी बोल सकते हैं, ये रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है टेंडन। और एग्जांपल क्या है? रिस्ट टेंडन्स, थंब टेंडन्स। रिस्ट के पास जो टेंडन्स है वो प्रेजेंट, और थंब के पास जो टेंडन्स है वो बहुत सारे एग्जांपल है इसके टेंडन्स के। और लिगामेंट्स क्या है? ये भी है फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू। मैंने बोला है रेगुलर में दो आते हैं, लिगामेंट्स एंड टेंडन्स। लिगामेंट्स एंड टेंडन्स। लिगामेंट क्या है? फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू, वो भी है रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि इसमें जो बैंड्स और फाइबर्स हो गए इन द फॉर्म रेगुलर फैशन। ये क्या करता है? ये ज्वाइन्स बोन टू बोन। अगर एक बोन को दूसरी बोन के साथ ज्वाइन होना है, वो कौन करेगा? इनमें करेगा लिगामेंट्स कहाँ पे होंगे? जॉइंट्स पे। लिगामेंट्स मेनली कहाँ पे होंगे? जॉइंट्स पे। जहां एक बोन को दूसरे बोन के साथ जॉइंट होना है, वहां पे क्या प्रेजेंट होंगे? जॉइंट्स में क्या प्रेजेंट होंगे? लिगामेंट्स और कोलेजन फाइबर्स। ये भी कोलेजन फाइबर्स, इन दोनों में इलास्टिक फाइबर्स भी होता है, क्योंकि वो बहुत कम है, इसलिए मैंने बोला ज्यादा प्रेजेंट जो है वो है कोलेजन फाइबर्स। इसके एग्जांपल है नी लिगामेंट्स, शोल्डर लिगामेंट्स। ये जो लिगामेंट्स ये सारे प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ये था हमारा डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अब हमारा है नेक्स्ट जो है स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, उस पर भी टॉपिक आ जाएगा स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू।